पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न 4 तक किए थे। पहला प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न किया था। आज हम 5वां प्रश्न करेंगे। 5वें प्रश्न में है कि हमें ये दिखाना है कि धन पूर्णांकों का घन 9m 9m धन 1 और 9m धन 8 इस रूप का होता है। अब देखकर ही पता लग रहा है कि अगर हम कोई धन पूर्णांक a लेंगे तो इसको 9 समूहों में बांटना चाहिए, और बल्कि 9 से हमें विभाजन देखना है। अब 9 से विभाजन चेक करना तो ये काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इस बात का उपयोग करते हैं कि कोई संख्या जो 9 से विभाज्य है वो 3 से विभाज्य होगी। इसलिए धन पूर्णांक, अगर हम इसको माना a ले लेते हैं, धन पूर्णांक को a लेते हैं, तो a को हम 3 समूहों में बांटेंगे। अब यहां पर ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके धन पूर्णांक जो 1 है उसको 3 समूहों में बांटेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके हम a बराबर 3q धन r लिख सकते हैं, जहां r का मान 0 से 3 से छोटा है। तो इसको 3 समूहों में बांटा। a1 बराबर 3q धन 0, a2 बराबर 3q धन 1 3। जो a ये धन पूर्णांक है, ये तीनों को मिलाकर बना हुआ है, तीनों के योग से बना हुआ है। अब जैसा कहा गया है कि इसका घन करना है, तो पहले हम इस समूह का घन करते हैं, a1 का घन करते हैं। तो जब हम a1 का घन करते हैं तो 3q का घन आया है, और 3q का घन 27q, और ये हम अगर 9 कॉमन ले ले तो 3q, और 3q इसको अगर हम कोई एक पूर्णांक m मान ले तो ये 9m आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जो दूसरा वाला समूह है 3q धन 1 वाला समूह, उसका क्यूब करें तो ये 27q a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a धन b, ये आप करेंगे तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q धन 1। इन सब में अगर हम 9 कॉमन ले लें तो 3q क्यूब प्लस 3 ऐसे आके धन बीच में। अब इस पूरे को अगर हम एक कोई पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको पूर्णांक फिर से मान लिया m, ये कोई पूर्णांक m मान लिया, तो ये है इसका क्यूब भी 9m धन 1 स्वरूप का होगा, और जो इसका क्यूब पहले वाले का क्यूब आया था वो 9m समूह का होगा। अब हम देखते हैं कि तीसरा समूह जो है a3, इसका क्यूब क्या आता, a3 का क्यूब क्या आता है, तो ये हो जाएगा 3q धन 2 का क्यूब, तो 3 त्रिका 9 3 27, 27 क्यूब धन 8 और धन 3 दूनी 6 क्यूब और 3q धन 2, ये हो गया
3 आगे और लगेगा, 3 गुणे 3 दूनी 6q धन 3q धन 2, तो ये आ जाएगा आपका 27 क्यू क्यूब और धन 3 छंग 18, 3 छंग 18 23 54, 54 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 23 54 क्यू स्क्वायर और धन 6 त्रिक 18, 3 छंग 18 दूना 36, 36 क्यू और धन 8। तो अगर हम इसमें अगर हम इसमें 9 कॉमन ले लें तो 3 क्यू क्यूब धन 9 छंग 54 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू धन 8, और इसको अगर हम मान लेते हैं m, तो ये आपका आएगा 9m धन 8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो धन पूर्णांक जिनको हमने 3 समूहों में बांट लिया था, इन समूहों का पहले का अगर घन करें तो 9m समूह का आता है, रूप का आता है। दूसरे का अगर घन करें तो 9m धन 1 समूह का रूप का आता है, और अगर तीसरे का हम अगर घन करें तो 9m धन 8 रूप का आता है। और यही इस प्रश्न में करना था। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।